रामायण यह सिर्फ कहानी नहीं बल्कि हमारे इतिहास और आस्था की नींव है। हम सब राम, सीता, हनुमान और रावण को जानते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि इस महान कथा में आज भी कई ऐसे राज दबे हैं जो सदियों से अनसुलझे हैं। आज हम उन रहस्यों की यात्रा पर निकलेंगे जो आपको हैरान कर देंगे। इसमें से बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आप पहली बार सुनेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम सभी जानते हैं कि राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। पर पहला बड़ा रहस्य यह है कि दशरथ की एक पुत्री भी थी। उनका नाम था शांता। शांता चारों भाइयों में सबसे बड़ी थी और वो माता कौशल्या की पुत्री थी। एक कथा के अनुसार संतानहीन राजा रोमपद और उनकी पत्नी को दशरथ ने शांता को गोद दे दिया था। सोचिए, हम जिस राम को 4 भाइयों के साथ देखते हैं, उनकी एक बहन भी थी और ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। लक्ष्मण का त्याग तो हम सब जानते हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा बलिदान था नींद का त्याग। 14 साल के वनवास में वो एक पल भी नहीं सोए थे ताकि वो हर समय राम और सीता की रक्षा कर सके। पर यह संभव कैसे हुआ? रहस्य यह है कि लक्ष्मण ने निद्रा देवी से वरदान मांगा था और निद्रा देवी ने कहा था कि उनकी नींद किसी और को लेनी होगी। उस बलिदान को दिया उनकी पत्नी उर्मिला ने। उर्मिला 14 साल तक लगातार सोती रही ताकि लक्ष्मण जाग सके। क्या यह त्याग इतिहास के पन्नों में कहीं खो नहीं गया? अब बात उनके अवतारों की। राम विष्णु जी का अवतार थे और लक्ष्मण शेषनाग जी का अवतार। पर भरत और शत्रुघ्न कौन थे? रामायण बताती है कि भरत भगवान विष्णु जी के सुदर्शन चक्र और शत्रुघ्न शंखशैल के अवतार थे। यह दिखाता है कि चारों भाई सिर्फ भाई नहीं थे, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए आई 4 दिव्य शक्तियां थी। राम, सीता और लक्ष्मण जिस जंगल में रहे वह था दंडकारण्य। इसका नाम दंड यानी सजा से क्यों जुड़ा है? क्योंकि यह कोई साधारण जंगल नहीं था, यह भयानक राक्षसों का गढ़ था। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि दंडकारण्य एक बहुत ही पुरानी और शक्तिशाली राक्षसी सभ्यता थी। उसे खत्म करने का काम राम जी को सौंपा गया था। अब आते हैं एक ऐसे रहस्य पर जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, लक्ष्मण रेखा। सीता हरण के समय लक्ष्मण ने जो रेखा खींची थी, क्या वो सच में थी? आपको हैरानी होगी कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई मूल रामायण और गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस, इन दोनों ही मुख्य ग्रंथों में लक्ष्मण रेखा का कोई जिक्र नहीं है। यह रेखा बाद की लोक कथाओं और नाटकों में लोकप्रिय हुई। यह एक भौतिक रेखा नहीं थी, बल्कि मर्यादा की एक नैतिक रेखा थी जो हमें बाद में सिखाई गई। रावण सिर्फ एक राक्षस नहीं था, बल्कि वेदों का सबसे बड़ा ज्ञाता था। वह एक महाज्ञानी, शिवभक्त और संगीतकार था। उसका रहस्य यह है कि वह जानता था कि राम विष्णु जी है, पर अपने अहंकार के कारण या मोक्ष पाने की इच्छा से उसने राम से शत्रुता मोल ली। रावण की पत्नी मंदोदरी भी एक रहस्य थी। कुछ कथाओं में उन्हें लंका के विनाश का पहले से आभास था। यह भी कहा जाता है कि उन्होंने ही रावण को श्राप दिया था। रावण का इतना ज्ञान और मंदोदरी की भविष्यवाणी, ये बातें आज भी सोचने पर मजबूर कर देती है। सबसे बड़ा भौतिक रहस्य है राम सेतु। नासा की सैटेलाइट ने भारत और श्रीलंका के बीच एक पुल के जैसे संरचना की खोज की है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि यह संरचना प्राकृतिक नहीं है, बल्कि मानव निर्मित लगती है। यह 7000 साल से भी पुरानी हो सकती है। यह सीधे तौर पर रामायण की उस घटना से मेल खाता है जहां वानर सेना ने 5 दिन में पत्थर के पुल का निर्माण किया था। तैरते हुए पत्थर का राज आज भी पूरी तरह से सुलझ नहीं पाया है। रावण का पुष्पक विमान, यह कोई साधारण हवाई रथ नहीं था, बल्कि एक ऐसा उन्नत यान था जो मन की गति से चलता था। श्रीलंका में कुछ शोध दल आज भी ऐसे स्थानों की खोज कर रहे हैं जिन्हें रावण का हवाई अड्डा या विमानों की उतरने की जगह माना जाता है। जब जटायु रावण से लड़े तो रावण ने उनके पंख काट दिए। जटायु जिस स्थान पर गिरे वह आज आंध्र प्रदेश में लेपाक्षी कहलाता है। इस नाम का अर्थ है उठो पक्षी। स्थानीय मान्यता यह है कि राम ने ही जटायु को नाम दिया था। यह स्थान आज भी उस घटना का प्रमाण माना जाता है। अंत में सबसे अद्भुत रहस्य, रामायण की मूल रचना में 24,000 श्लोक है और इसके हर 1000वें श्लोक का पहला अक्षर मिलाकर देखे तो वह बनता है गायत्री मंत्र। यह दिखाता है कि रामायण सिर्फ राजा महाराजाओं की कहानी नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड के ज्ञान और धर्म का सार है। शांता का बलिदान हो, उर्मिला की नींद हो या राम सेतु का विज्ञान, रामायण के अनसुलझे रहस्य हमें बताते हैं
कि इस कथा की जड़ें हमारी आस्था के साथ साथ इतिहास और विज्ञान में भी गहरी है। क्या ये सारे राज कभी पूरी तरह से खुलेंगे? ये सवाल हम आपके लिए छोड़ जाते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी वीडियो और बनाएं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।